हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर आरएचडीसी मनियामऊ। कल की क्लास में मैंने आदतों का महत्व के बारे में चर्चा की थी कि बालक में आदत कैसी होनी चाहिए। आज मैं उन्हीं आदतों से स्वस्थ आदतों का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे कि बालकों को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है और कैसे उनको नियम, संयम, दिनचर्या इत्यादि के बारे में कैसे उनको अवगत कराया जाए। तो सबसे पहले हम स्वस्थ आदतों का निर्माण हेडिंग जो आपकी है, इसमें फर्स्ट नंबर यहाँ से देखें कि भारतीय वातावरण, जो भारत का वातावरण और परंपरा अनुकूल ही हमारे बालकों में आदतों का निर्माण होना चाहिए। जो भारत का वातावरण है, परंपरा है, उनके अनुकूल बालकों के निर्माण के आदतों का निर्माण होना चाहिए। कुछ प्रमुख आदतों का हम श्रेणीबद्ध रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं। कहने का मतलब है बालक जैसे वातावरण में रहेगा और जैसी परंपरा मतलब होती रीति रिवाज, परंपरा होती है रीति रिवाज, जैसी उसकी रीत आदत पड़ जाएगी वही उसके अंदर विचार और गुण इकट्ठे होते हैं। तो सबसे पहले भारतीय हमारी स्वास्थ्य आदतों का निर्माण कैसे कराएंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा की। ये 10 पॉइंट है। तो सबसे पहले प्रातःकाल, बालकों को प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व जागना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व जागना और बिस्तर से उठ जाना चाहिए। अर्थात स्वस्थ और विद्वान बनने के लिए शीघ्र अर्थात समय से सोना और जागना चाहिए। अगर हमें अपने बालक को विद्वान बनाना है तो उसे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जगाना चाहिए, बिस्तर से उठ जाना चाहिए। स्वस्थ और विद्वान बनाने के लिए शीघ्र अर्थात समय से सोना चाहिए और समय से जागना चाहिए। लेकिन आज 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे रात्रि के, और सुबह 9 बजे 10 बजे जग रहे हैं। आज का एक जनरेशन हो गया। तो पहले क्या था, पहले भी स्वस्थ विचार थे, तो वही विचार आ जाएं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागें और बिस्तर से उठ जाएं, और स्वास्थ्य और विद्वान बनने के लिए शीघ्र अर्थात समय से सोना, समय से जागना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शौच आदि क्रियाओं के बाद, शौच आदि क्रियाओं के बाद स्वच्छता की दिशा की क्रियाओं को संपादन यथा दांतों या मंजन करना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, स्वच्छता धुले वस्त्र धारण करना चाहिए, अध्ययन के लिए नियमित पर्याप्त समय देना चाहिए, सात्विक और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब है शौच आदि क्रियाओं के बाद सबसे पहले दांतों मंजन करें, मुंह हाथ धुलें, स्नान करें और स्वच्छ तथा धुले वस्त्र धारण करना चाहिए। अध्ययन के लिए नियमित पर्याप्त समय देना चाहिए। यदि आप अध्ययन कर रहे हो तो नियमित उसे समय, नियमित मतलब होता है समय निश्चित करके और पर्याप्त समय। सात्विक और पौष्टिक, सात्विक मतलब तीखा भोजन न करें, सादा भोजन करें और पौष्टिक आहार, जो पढ़ने में कोई दिक्कत न हो, एनर्जी मिले। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है समय से पाठशाला जाना। बालकों को समय से पाठशाला जाना चाहिए। आज का जो टाइम टेबल है वो एक ऐसा है कि कुछ बच्चे जो टाइम से कॉलेज जाते हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जो टाइम से कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनकी भी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। तो समय से पाठशाला जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है घर में माता पिता, घर में जो माता पिता होते हैं अन्य बड़ों का अभिवादन करना है। अन्य बड़े को बाबा हैं, दादा हैं, चाचा हैं, भाई हैं, दीदी हैं, उनका अभिवादन करना चाहिए। और आज्ञा पालन और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। विद्यालय में गुरुजन का सम्मान करना चाहिए। विद्यालय में होता है जो गुरु होता है उसका सम्मान करना चाहिए और तथा अनुकरण करना चाहिए और उसके विचारों का अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र वर्ग और सहपाठियों में परस्पर स्नेह भाव और सहयोग भावना। मित्र वर्ग और सहपाठियों में परस्पर स्नेह भाव रखें और सहयोग भावना दें। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक कार्यों में रुचि लगाना। जो रचनात्मक कार्य होते उसमें रुचि लगाना हो।
नेक्स्ट पॉइंट, परहित और परोपकार। परहित दूसरों की मदद करना चाहिए और परोपकारी की भावना से असहाय, कोई व्यक्ति असहाय है, रोगी है, कष्टग्रस्त है, जिन्हों की हमेशा सहायता करना चाहिए। आप एक महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसो परमो धर्मा और परोपकारी जीव बने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक परिस्थिति में संपूर्ण जगत के पिता ईश्वर का स्मरण सच्चे हृदय से करना चाहिए। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक परिस्थिति में संपूर्ण जगत के पिता ईश्वर का स्मरण सच्चे हृदय से करना चाहिए। देखो, माता पिता तो हमें भोजन देते हैं, लेकिन कोई एक शक्ति है जो इस संसार को, ब्रह्मांड को पूरे सुचारू रूप से चला रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सायंकाल के बाद रात्रि में नियत समय पर सोना चाहिए। सायंकाल जो हो जाती है, एक निश्चित समय पर आपको सो जाना चाहिए। समय से सोएंगे तो समय पर जगेंगे, समय से आपकी दिनचर्या सही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ तथा अच्छी आदतों की पुष्टि से शरीर के अंगों के समुचित विकास हेतु व्यायाम करना अत्यंत उपयोगी है। कहने का मतलब है, पढ़ाई के साथ साथ एक हमें अच्छी आदतों के साथ सुबह टहलना जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। शाम को अगर टाइम मिले तो शाम को जाना चाहिए और निश्चित कुछ समय, जैसे 24 घंटे होते तो 1 घंटे अपने शरीर के लिए व्यायाम, योगा वगैरह इत्यादि करना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में नया टॉपिक, नया अध्याय आपको अध्ययन कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।